गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज रहे हैं 5:45 और ये देखो कोई मुंह फुलाए लेटा हुआ है। पता नहीं किस बात पे मुंह फुलाई हुई है लड़की मेरी। पता नहीं किस बात पे ना, देखो मुंह कैसा फूला हुआ है भैया, ऐसे जैसे बहुत नाराज, बहुत ज़्यादा। देखो देख भी कैसी रही है। क्या हो गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों गुस्सा है। फिलहाल आज का ब्लॉग ना बस बातचीत के नाम, आज सिर्फ बातचीत और कुछ नहीं। क्या करूँ, और कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। दोपहर में ऊपर बैठी थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे आई और जैसे तैसे खाना खाया। किसी किसी दिन होता है ना, थोड़ा ज़्यादा परेशान करती है तो उस दिन नहीं कर पाती कुछ भी। तो बस वही हाल है। आज ये वैसे कर रही है जैसे रात में करती है। रात में जैसे बार बार उठती है, जगती है, फिर गोदी में आती है, फिर नीचे लेटती है, फिर गोदी में आती है, फिर तो आज ये काम ये दिन में कर रही है। फिलहाल बातचीत का ब्लॉग सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं फंस गई हूँ एक उलझन में। एक तो यार पता नहीं क्या ज़िंदगी है, उलझनें ख़त्म ही नहीं होती। कभी इमोशनल उलझने, कभी घर की उलझने, तो कभी इनकी उलझने, मतलब ये तो बच्चा है इसकी उलझने नहीं, ये तो मासूम है इसकी उलझने नहीं कहेंगे। कभी हेल्थ की उलझने, कभी खुद की उलझने। क्या यार, ज़िंदगी एक उलझन बन के रह गई है। और आज किस उलझन में उलझी हूँ उससे पहले कुछ देर बात कर लूँ, फिर बताती हूँ किस उलझन में उलझी हूँ। अच्छा, मेरी सब्सक्राइबर्स में से कुछ तो हाउस वाइफ भी होंगी ना। तो हाउस वाइफ अधिकतर हम वर्किंग लेडीज़ के लिए शायद ये सोचती होंगी कितनी मज़े की है ज़िंदगी, ये तो निकल जाती हैं, इनको क्या। ऐसा बोलने में आता है ना, इनके तो निकल जाती हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे दिखते हैं, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है। अरे पैसे की कमी है क्या। लेकिन सच बताऊं, वो कहते हैं ना, दूर से सबकी ज़िंदगी अच्छी लगती है, दूर से, दूर के ढोल साहब ने। हाँ ठीक है, जब हम वर्किंग हैं तो उसके साथ हमें कुछ अधिकार भी मिलते हैं, कुछ सुविधाएं भी होती हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी फिर कौन जानता है। कौन समझता है कि यहाँ तक पहुँचने पहुँचने के लिए, कोई भी वर्किंग लेडी हो, वो जिस भी पोस्ट पर हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो आप भी करो ना। अगर आप लोग आप जो अगर हाउस वाइफ हो, आपको लगता है वर्किंग लेडीज़ की लाइफ अच्छी होती है, तो बनो ना वर्किंग लेडी। क्यों नहीं करी, उसके लिए मेहनत करो। पहली बात तो ये। दूसरा, फिर सिर्फ पैसा दिखता है कि भैया पैसा कमा के लाने, कितना पैसा है। तो आप लोगों से किसने मना किया, करो, आप भी काम करो, कमाओ पैसा, है ना। घर पे रह के भी बहुत सारे काम किए सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस पैसा कमाने के लिए सारा दिन भर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो कौन देखता है, वो नहीं समझ आता। अब मुझे औरों का तो नहीं पता। फिलहाल हमारा, हम जिस जॉब में हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम ऑफिस जाते हैं, किसी किसी दिन काम हल्का भी होता है, ऐसा नहीं नहीं होता, लेकिन कभी कभी इतना वर्कलोड होता है कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे, पानी टेबल पे रखा रह जाता है गिलास में भरा, लेकिन पीने की याद नहीं रहती है। चाय ठंडी हो जाती है टेबल पे रखी, मंगाते हैं बड़े शौक से, जब सिर में दर्द होता है, भैया एक कप चाय ला देना ज़रा, और पता चला चाय ठंडी हो रही है, पी नहीं पा रहे हैं। इस तरह का काम होता है, लेकिन वो मेहनत किसको दिखती है। और तीसरी बात ये है, हाँ, अगर अगर पैसा कमा भी रहे हैं तो भैया, जैसे आप जिस माहौल में होते हो, जहाँ आपका वर्किंग कल्चर है, जिस तरह की आप जॉब में हो, आपको खुद को उसी तरह से मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना। फिर जैसे अगर आपके पास पैसे हैं, वैसे आपके खर्चे होते हैं। उसमें कोई दिखावा नहीं है, करना होता है। ये सोसाइटी, आपको थोड़ा बहुत सोसाइटी के हिसाब से भी रहना पड़ता है ना। अगर जैसे कि आप अगर अच्छी जॉब में हो तो उस हिसाब से आपका घर होना चाहिए, आपका रहन सहन वैसा होना चाहिए, आपके क्योंकि कॉन्टैक्ट्स वैसे होते हैं। तो इसमें कोई दिखावा नहीं है, दिखावा चीज़ अलग होती है, दिखावे में और खुद को मेंटेन करने में फ़र्क होता है। और पांचवी, वो चौथी बात, चौथी कह रही हूँ, पांचवी पता नहीं, गिन थोड़ी ना रही हूँ। जब वर्किंग लेडी बनना तो आसान है, लेकिन जहाँ वर्किंग होने के साथ आपको कुछ अधिकार मिलते हैं ना, साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। कहीं न कहीं देखो, आप के ऊपर घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं अगर आप वर्किंग हो तो। वरना जो हाउस वाइफ हैं, उन्हें थोड़ी ना कोई मतलब है भैया, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च होना है, कितना सेव करना है, कैसे सेव करना है, कौन-सी सेविंग है, क्या एक्सपेंसेस हैं। इन सब चीज़ों से तो माइंड फ्री है कि नहीं है?
ये क्यों नहीं सोचते हो? ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। भाई जब फाइनेंशियल पावर आपको मिलती है, तो फाइनेंशियल राइट्स आपको मिलते हैं ना, फाइनेंशियल ड्यूटीज़ भी साथ में मिलती हैं आपको। ये भी एक हेडेक होता है, ऐसा तो है नहीं बस खाली पैसा आ रहा है जा रहा है बस यही होता है। जैसे कि जेंट्स होते हैं ना घर में, जहाँ पे केवल जेंट्स कमाने वाला होता है, तो ये सारा हेडेक उसके ऊपर होता है। तो सेम चीज़ हम वर्किंग लेडीज़ के साथ है। तो हमें सब देखना है ना, अपना मैनेज करना है सब। तो आप हाउस वाइफ्स इन सब टेंशन से तो दूर रहते हो ना, कि कितना क्या क्या भाई क्या कहाँ कहाँ कैसा खर्च करना है। अच्छा सेविंग करनी है, कितनी सेविंग करनी है, किस तरह से सेविंग करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो दूर से ना देखना सब कुछ आसान है। अच्छा मैं ये सब बक-बक क्यों कर रही हूँ? देखो एक तो टॉपिक मिल गया बात करने का, हाउसवाइफ वर्सेस वर्किंग लेडीज़। और ऐसा नहीं कह रही हूँ हाउसवाइफ्स की लाइफ ईज़ी होती है, लेकिन आप ये सोचो वर्किंग लेडीज़ तो डबल ड्यूटी निभाती हैं, उनकी लाइफ कहीं न कहीं आप लोगों से ज़्यादा टफ़ होती है, क्योंकि वो एज़ ए हाउसवाइफ़ भी काम कर रही हैं घर में, मतलब अपना घर भी उन्हें देखना है। आप भले ही ठीक है, आप 1-2 काम वाले भी लगा लोगे, लेकिन नहीं यार, काम वाला कोई हर काम थोड़ी ना कर देगा, ज़िम्मेदारी तो अपनी है ना। तो हम वर्किंग लेडीज़ तो हाउसवाइफ़ भी होती हैं और प्लस वर्किंग भी हैं और प्लस और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मतलब जो अभी एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया सकती, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कभी इस मैटर पे डीपली बात करेंगे। तो फिलहाल ये एक मुद्दा भी मिल गया बात करने का, आज थोड़ी सी इस इशू पे बात भी हो गई। और आज ये मैं बक-बक क्यों कर रही हूँ, या आज ये बक-बक इसलिए कर रही हूँ, अब देखो जब हम वर्किंग होते हैं ना, तो बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें भी आती हैं। दिक्कतें कैसे आती हैं? अब जैसे आज ही की बात है, आज का ब्लॉग बातचीत का ब्लॉग क्यों बन के रह गया, अब आपको पता चलेगा। नीचे आई, फिर कुछ ज़रूरी पेमेंट करना था, जैसे ही मैंने वो पेमेंट करने के लिए मतलब एक ऐप यूज कर रही थी, उसको यूज करते हुए मुझे पता चला मेरा अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस। अब बताओ, सिर चकरा जाएगा नहीं चकरा जाएगा? ज़ीरो बैलेंस मतलब जिसको पता हो इंसान को कि हाँ हमारे अकाउंट में इतना तो बैलेंस रहता ही रहता है, और एकदम से पता चले ज़ीरो बैलेंस। तो वही पता करा, स्टेटमेंट निकलवाया, निकला तो देखा कि उसमें कहीं पे वो शेयर्स वाले होते हैं ना, अब मैं नाम नहीं लूँगी, वो नाम लेना किसी भी का भी पर्टिकुलर सही नहीं रहता ऑन कैमरा, वो भी यूट्यूब जैसे चैनल पे। तो जो भी था, वहाँ मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरा अमाउंट कट गया, मतलब उन लोग की मिस्टेक से कट गया, मेरी मिस्टेक नहीं थी। तो अब ये इशू, इस तरह के इश्यूज़ भी तो हम वर्किंग लेडीज़ के सामने आते हैं। आप लोग हाउसवाइफ्स, आप घर में बैठे हो, आपके लिए यही इशू काफ़ी है कि भैया आज खाना क्या बनेगा? हाँ भैया, बच्चों को बच्चे बीमार पड़ गए, या फिर जे जे मेहमान आ रहे हैं, या हम उनके यहाँ जा रहे हैं। आप लोग के लिए वही इशू बहुत है, हम लोग के लिए ये इशू तो हैं ही। जो हाउसवाइफ वाले इशू हैं वो तो हम झेलते ही झेलते हैं, साथ में ऐसे इशू भी आते हैं कि भैया अच्छा अब ये कैसे हो गया, अब उसको रिजॉल्व करना है, दिमाग में टेंशन होती है, ये मेल करो, वो मेल करो, उससे बात करो, फिर पता नहीं कितने टाइम में वापस आएगा। भैया मेहनत का पैसा है, ऐसे थोड़ी ना पानी बहा दिया जाएगा। और थोड़ा बहुत नहीं, सोचो 19-20 हज़ार की बात थी, तो आज मैं इस उलझन में उलझ गई तब से, तो इसलिए कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो कहते हैं ना, दूर से सबकी लाइफ आसान लगती है, लेकिन आसान नहीं होती। जहाँ कुछ अच्छा होता है ना, अगर इतना कुछ अच्छा होता है, तो इतना उसके संग दिक्कतें भी होती हैं, और वो जो जिस स्थिति में होता है वही जानता है। मेरे लिए भी कई बार बोला जाता था, मैंने भी कई बार अपने बारे में सुना ऐसा कुछ लोगों से, मतलब कुछ लोगों से, इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनली किसी के बारे में कह रही हूँ। होता है ना, जैसे आस-पास वाले लोग ही कहते हैं। जैसे मेरे बारे में किसी ने ऐसा बोला था एक बार, जानने वाले थी मेरे, उनको नॉलेज नहीं थी इतनी कि जिस जॉब में मैं हूँ उसमें आने के लिए भी कॉम्पिटिशन होता है। ऐसे नहीं होता, मज़े में टपक नहीं रही है वो जॉब। उस जॉब के लिए भी लाखों-लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं बैंक की जॉब के लिए, आज भी उस कंपटीशन को देने के लिए, निकालने के लिए नहीं निकाल पाते। तो उनको लगा कि शायद उनको जॉब इसलिए मिल गई क्योंकि मेरी मम्मा जॉब में है, जबकि उनको पता ही नहीं कि बैंक की जॉब में कोई वो नहीं चलता, क्या होता है वो, क्या होती है, सिफारिश नहीं चलती। हम अपनी एबिलिटी से, अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से बैंक में आए हैं। फिर ऐसे ही मुझे मेरे बारे में एक बार सुनने को मिला, अरे इनका क्या है, ये तो निकल गई, पीछे घर में क्या काम है, क्या पता, ये तो निकल जाते हैं, क्या वाट मतलब मस्ती करने थोड़े निकल जाते हैं। भाई हम जब ऑफिस जाते हैं, हमारे लिए कोई डबल बेड नहीं पड़ा हुआ है जहाँ बैठ के हम आराम करेंगे, ना ही वहाँ कोई इतना फन और एम्यूजिंग वातावरण है कि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। भैया वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है जिस जॉब में हम लोग हैं। तो टेंशन भी होती है साथ में। और फिलहाल
अभी अभी मेरा दिमाग अभी भी उसी उलझन में है, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आज सिर्फ था बातचीत का ब्लॉग, और मेरे बात को सही तरीके से समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, और जो लोग वर्किंग हैं वो लोग शायद मेरी बात से कनेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे किसी की मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ। सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सबकी अपनी अपनी टफ लाइफ है, लेकिन ऐसा जैसे कि हम लोग के बारे में ऐसा माना जाता है ना, हम वर्किंग लेडीज़ के बारे में, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हम लोग के संग क्या क्या दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कत भी होती है एक, कि भैया अगर मनी है अपने पास तो मनी से रिलेटेड इशू भी होते हैं, फिर उनको रिजॉल्व भी करना होता है, जो आप लोग के साथ नहीं होता। तो बहुत सारे आपके मतलब बहुत सारे हाउसवाइफ होने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। चलो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मुझे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। पहले मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और कल से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये प्रॉब्लम तो जब रिजॉल्व होनी होगी होगी, मैं लगी हुई हूँ उसमें, अभी मेल वगैरह करा है, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि बाकी सब रुक जाएगा, बाकी सब तो लगा ही, ये सब तो चलता रहता है यार ज़िंदगी में। इससे बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व किए हैं, ये तो कुछ नहीं है, कर लेंगे ये भी सॉल्व, है ना। ये जज्बा होता है हम वर्किंग लेडीज का। चलो ओके, बाय। और सुनो, मैं ये बोल रही थी, मेरे 150 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना, ये मेन बात करना तो भूल ही गई, देखो अपनी उलझन में। तो 150 हो गए हैं। अगर ये 150 लोग भी, आप 150 लोग भी अगर 10-10 लोगों को भी भेजते हो, सोचो 150 लोग भी 10-10 लोग भेजते हो, तो कम से कम 1500 लोगों तक शेयर कर पाओगे आप लोग। तो 1500 में कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम 500 लोग तो सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल। तो यार इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो मेरे को? भैया कोई तो सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से। प्लीज़ इतना तो सपोर्ट करिए कि आप में से हर कोई प्लीज़ आज ही कम से कम 10-10 लोगों को शेयर करिए, तभी तो मुझे ब्लॉग बनाने में और मज़ा आएगा। वरना मुझे ही बोरियत सी होती है कि यार मैं टाइम निकालूँ, मेहनत करके ब्लॉग बनाऊँ, कोई देखने वेखने वाला तो है नहीं, ना कोई शेयर करने वाला है, तो क्या फ़ायदा। और आप लोग अगर करोगे, शेयरिंग करोगे, और ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मैं और अच्छे ब्लॉग्स बनाने के लिए प्रेरित होंगी। चलो फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसी के साथ आज की टाटा बाय, गुड बाय सलाम। गुड बाय बोल रही हूँ मैं, गुड बाय नहीं, गुड बाय। ओके।